उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाला लड़का था, अभिषेक। घर की हालत बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। उसके पिता किसान थे और माँ घर संभालती थीं। बचपन से ही अभिषेक पढ़ाई में तेज था। गांव के लोग अक्सर कहते थे, ये लड़का एक दिन बड़ा अफसर बनेगा। अभिषेक ने दिन रात मेहनत की। गर्मी हो या ठंड, वो किताबों से जुड़ा रहता। दोस्तों की शादी हो रही थी, लोग घूम रहे थे, लेकिन अभिषेक सिर्फ अपने सपने के पीछे भाग रहा था। समय बीता, उसने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया। इसके बाद उसने सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू कर दी। कई बार असफल हुआ, लेकिन कभी रुका नहीं। आखिरकार वो दिन आ गया जिसका उसे वर्षों से इंतजार था। सरकारी नौकरी की परीक्षा में उसका चयन हो गया। घर में खुशी का माहौल था। माँ की आंखों में आंसू थे, पिता गर्व से लोगों को मिठाई बांट रहे थे। बस अब मेडिकल बाकी था। अभिषेक को लग रहा था कि उसकी जिंदगी अब बदलने वाली है, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था। साल 2020, कोविड का समय चल रहा था। हर तरफ डर और सन्नाटा था। एक दिन अभिषेक किसी जरूरी काम से शहर जा रहा था। रास्ते में अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। अभिषेक सड़क पर दूर जाकर गिरा। उसके हाथ और पैर में गंभीर चोटें आईं। कई जगह फ्रैक्चर हो गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। कई दिनों तक वो अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा रहा। ऑपरेशन हुए, दर्द हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द उसे इस बात का था कि उसकी सरकारी नौकरी अब उससे दूर होती जा रही थी। कुछ महीनों बाद मेडिकल की तारीख आई, लेकिन वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। वो अपनी ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर पाया। उस दिन अभिषेक पहली बार अंदर से टूट गया। जिस सपने के लिए उसने अपनी पूरी जवानी लगा दी थी, वो सपना उसकी आंखों के सामने बिखर गया। धीरे धीरे लोग बातें करने लगे, इतनी पढ़ाई करके क्या मिला? अब जिंदगी कैसे चलेगी? बेचारा खत्म हो गया। इन बातों ने उसे और तोड़ दिया। कई रातें ऐसी थीं जब अभिषेक अकेले में रोता था। उसे लगता था कि अब उसकी जिंदगी का कोई मतलब नहीं बचा। लेकिन एक दिन उसकी माँ उसके पास बैठी और बोली, बेटा, जिंदगी सिर्फ सरकारी नौकरी का नाम नहीं होती। भगवान ने सांस दी है, हाथ दिए हैं, दिमाग दिया है, तो रास्ता भी जरूर देगा। माँ की बातें उसके दिल को छू गईं। उस दिन के बाद अभिषेक ने फैसला किया कि वो हार नहीं मानेगा। हालांकि उसका शरीर पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था। चलते समय उसे दर्द होता था, हाथ भी पहले जैसा मजबूत नहीं था, लेकिन उसके अंदर फिर से जीने की आग जल चुकी थी। उसने अपने घर के पास एक छोटा सा काम शुरू किया। शुरुआत में लोगों ने मजाक उड़ाया। किसी ने कहा, इतनी पढ़ाई करके ये काम करेगा? लेकिन अभिषेक ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। वो हर दिन मेहनत करता रहा। धीरे धीरे उसका काम चलने लगा। फिर उसने अपने काम को थोड़ा बड़ा किया। सोशल मीडिया का इस्तेमाल सीखा, नए तरीके अपनाए, लोगों से अच्छे संबंध बनाए। कुछ साल बाद वही लड़का जो कभी अस्पताल के बिस्तर पर टूटा हुआ पड़ा था, आज अपने परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा था। उसके चेहरे पर अब सुकून था। वो समझ चुका था कि जिंदगी में हर सपना पूरा होना जरूरी नहीं। कभी कभी टूटे हुए सपने ही हमें सही रास्ता दिखाते हैं। एक दिन गांव का एक लड़का उसके पास आया और बोला, भैया, मैं हार मान चुका हूं, अब मुझसे नहीं होगा। अभिषेक मुस्कुराया और धीरे से बोला, जब जिंदगी तुम्हें गिराए तो समझ लेना कि भगवान तुम्हें नया रास्ता दिखाना चाहता है। हार सिर्फ वही मानता है जो कोशिश करना छोड़ देता है। उसकी आंखों में अब दर्द नहीं, अनुभव था। कमजोरी नहीं, हिम्मत थी, और यही उसकी असली जीत थी।